हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं इत्तिकाफ़ से बहावलपुर से आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फ़खर अब्बास है। पिछले साल भी मैं आने की मैंने भरपूर कोशिश की, लेकिन मुलाजमत है मेरी, तो छुट्टी जो है वो एक दिन बाद मंजूर हुई। मैं यहाँ पर नहीं पहुँच सका। उसका जो है ना बड़ा अफसोस रहा। दुआ करते रहे सारा साल के अगले साल जो है फिर इत्तिकाफ़ में आने के अल्लाह पाक तौफीक दे दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है अल्लाह ने इस अशरे के शुरू होने से पहले ही निज़ाम बना दिया था और मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे यहाँ पहुँच गया। और यहाँ आके जो है साजी के पास, क्योंकि हम अमलियात कोर्स में भी चल रहे हैं, तो यहाँ जो अमाल दिए जाते हैं, इस 60-70 आदमी अगर यहाँ पर मौजूद हो, अगर ये 10-15 मिनट भी फारिग बैठ जाए ना, तो सबसे ज़्यादा जो साजी भी जैसे बताते हैं कि ग़ीबत और लायानी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ 60-70 आदमी बैठा हुआ है इत्तिकाफ़ के अंदर, और हर किसी की ये कोशिश है कि उसका ये वक्त जो है वो कैसे कीमती बन जाए। हर किसी को जो है वो खिदमत वाले आते हैं, बार बार बुलाते हैं, वो भाई आ जाओ सहरी के लिए, आ जाओ सहरी के लिए। वो उनको ये फिक्र होती है कि हमने जो अमल हमारा शुरू हुआ हुआ है, दलाइल व खरात पढ़ रहे हैं, तो ये मुकम्मल हो जाए। कोई कुरान पाक का अमल पढ़ रहा है तो उसकी ये कोशिश है कि ये सहरी से पहले इस वक्त से पहले मेरा ये अमल मुकम्मल हो जाए। यानी कि हर कोई शख्स जो है वो अमाल में लगा हो। और उस्ताद जी भी जो है जो वक्तन फ़वक्तन जो है पूछते रहते हैं। तो इस तरह हमारे पास सुबह के टाइम जो है वो दर्स होता है कुरान पाक का, उसके अंदर सारी तरतीब बताते हैं। फिर ज़ोहर के बाद जो है आते हैं तो अमाल का पूछते हैं। इसी तरह इशा के वक्त जो है जब तरावी पढ़ा लेते हैं, तो उस दिन हमने क्या पढ़ा है, उन सारी सूरतों का खुलासा, ये सारी चीज़ें एक ही मस्जिद में एक ही जगह पर कहीं किसी को नहीं मिल सकती। और उसके बाद जो है फिर उन्हीं के अंदर से अमाल बताना हर शख्स के लिए, जो जिसका कटोरा जितना होता है वो उतना ले लेता है। फिर उसके बाद इसी तरीके से जो है जो मुत्तकीफ जो है इत्तिकाफ़ वालों के लिए जो अमाल दिए हुए हैं, उसमें कुरान पाक का जो पहले एक दिन में मुकम्मल करना है, फिर 3 दिन में करना है, फिर 7 दिन में करना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी चल रहा है। और 7 दिन वाले तक मैं पहुंच चुका हूँ, उसमें 3 दिन गुजर गए हैं। इसी तरह दलाइल खरात है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। वो दिन के वक्त दलाइल खरात पढ़ते हैं और रात के वक्त जो है वो कुरान पाक पढ़ रहे हैं। और इनके दरमियान में जो थोड़ा सा वक्त मिल जाता है, उसमें अपने तस्बीहात हैं, 300 दफ़ा सूरतुल इखलास का पढ़ना, और जो है वो दुरूद शरीफ जो है वीर वाला कुएं वाला जो बच्ची वाला दुरूद शरीफ है, उसको हम 300 दफ़ा पढ़ते हैं। यानी कि सारा दिन अमाल है। ये इत्तिकाफ़ जो है कहीं और नहीं मिल सकता। ये खुश नसीब हैं लोग, मेरे ख्याल में, जो दुनिया पूरी में देखते हैं, वो ये ख्वाहिश करते हैं कैसे हम यहाँ पहुँच जाएं। और हम तो यहाँ नज़दीक हैं, और हमें जो है यहाँ आके जो है बड़ी सादत की बात है कि यहाँ पहुँच के जो है ना आपको इत्तिकाफ़ कर लें। उसके साथ साथ जो इंतज़ामात हैं, बहुत आला इंतज़ाम है। किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं आपको सिर्फ ये है कि आप अपने अमल को पूरे करें, आप अपने अमाल को पूरे करें। सहरी का बहुत ज़बरदस्त निज़ाम, पानी का निज़ाम, अफ्तारी का निज़ाम, चाय का निज़ाम। उसके बाद भी पूछा जाता है इनफरादी किसी को कोई चीज़ चाहिए, कोई ज़रूरत है, वो भी उसकी पूरी हो जाती है। तो मेरे लिए तो ये बड़ी सादत की बात है कि इस साल मैं इत्तिकाफ़ में यहाँ आया हूँ। और ये जो अमाल उस्ताद जी ने दिए हैं, इसको फिर आगे जो है पूरा साल अगले इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो रमज़ान तक कुरान पाक को भी ऐसे पढ़ते रहेंगे, दलाइल व खरात को पढ़ते रहेंगे, और रोज़ाना के जो वज़ाइफ आते हैं उसको भी करते रहेंगे। अगले साल इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो उस्ताद जी की खिदमत में फिर ये जो है ना हाज़िरी होगी, ताकि इन अमाल को मज़ीद मजबूत कर सकें।